हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइको आईटीएन पे। और हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके एप्लीकेशन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जहां हमने पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और भैया ने एक मैसेज किए हैं कि सर मेरा डाउट्स नहीं लिए हैं। कोई बात नहीं, आज हम आपके डाउट्स ले लेंगे। पहले जो हम आपको पिछली क्लास में बताए थे, अच्छा एक ना हमारा जब कैमरामैन कल आया, जब वो वीडियो डाल रहा था तो वो वीडियो देखता है मेरा, तो बताया सर यहाँ पे आपने गलती किया है। देखो क्या है, क्या यहाँ पे ये वाला आपका परपेंडिकुलर था और यह डिस्टेंस मेरा आपका परपेंडिकुलर का 4 यूनिट था, जबकि हमने यहाँ पर 1 यूनिट लिख लिया। तो यहाँ पे आप 4 यूनिट जा करके सुधार लेंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसका आंसर आप 8 स्क्वायर यूनिट लिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पेन पेपर आप निकाल लो और आगे हम लोग आज से कंटिन्यू करते हैं। एक बात बताइए, देखिए जब हम आपको ये ग्राफ बनाए थे तो इसमें कुछ बातें हम आपको बताना था हमें। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी आज हम देखेंगे। ये तो हो गया जब आपके पास कोई भी रास्ता ना बचा हो, आपके पास एड़ा टेढ़ा मेंगड़ा, तो किस तरह से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, हमने वो आपको सिखा दिया था। अभी तो जनरली आपको होता है क्या कि अगर इस ट्रायंगल को अगर आप देखते हो इसका एरिया निकालने का, तो अगर ये बड़का वाले ट्रायंगल के एरिया में से अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो आपका ये एरिया ऑफ साइडेड पार्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहली एक बात बताना है, जहाँ पे आप हो वहीं पर आप यहाँ पर लगा करके कहाँ पे जो नोट यहीं पर लिख लेना। पहले आप देखो हमने आपको क्या बताया था, हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, ये पॉइंट्स आप लगा करके लिख लेंगे यहीं पे। बाकी ये चीज़ें हम लोगों को आएगा मेंसुरेशन में, हमने जो यूज किया था वो कम से कम सीख लेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने क्या किया था, नहीं रोकी, हमने एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला था, यहाँ से ये वाला परपेंडिकुलर है। तो एक बात बताइए, जब परपेंडिकुलर हम डालते हैं तो इस परपेंडिकुलर का हमें चाहिए था डिस्टेंस, और ये हमने आपको लिखना सिखाया था पिछली क्लास में। बस यहाँ पे एक बार रिकॉल करवा देते हैं। अगर एक बात बताइए, अगर ये वाला साइड लेंथ अगर हमारा दिया हुआ था, मान लेते हैं कि यह ए दिया हुआ, यह बी दिया हुआ और अगर यह एच दिया हुआ और यह एक्स का वैल्यू हमें निकालना, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है, ये एच का वैल्यू हम कैसे लिख रहे थे, तो बताओ कि 1, अगर इसका हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक्स फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अच्छा, हाइट कुछ और नहीं, हाइट आपका एक स्ट्रेट लाइन है जो कुछ वर्टिसेस से अपोजिट साइड्स पे डाला जाता है, और वह इस तरह से होता है कि वह सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर हो। तो बताओ, अगर यह वाले वर्टिसेस के करस्पॉन्डिंग अगर हम हाइट बोले तो ये वाला होगा x होगा, या फिर इस साइड के करस्पॉन्डिंग अगर हम हाइट बोले तब भी यही कहलाएगा। ये सब बेसिक्स बातें जो 6th क्लास और 7th क्लास से आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हम आपको इंस्पिरेशन आएंगे तो वहाँ बताएंगे हम आपको। ठीक है, चिंता मत करिए। तो बताओ, अगर इसका आप एरिया अगर लिखोगे हीरो, तो बताओ यहाँ पर एरिया आप लिख रहे थे 1/2 बेस, अगर इसको आप बेस मानते हो, इस किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा। ये वाला इज इक्वल टू, अगर हमें पता है कि एरिया का मतलब यह वाला पूरा रीजन, तो यह रीजन आप चाहे 10,000 तरीके से कैलकुलेट करिए, इसकी वैल्यू हमेशा हिस्से में रहने वाली है। तो अगर हम हीरो कि अगर बेस अगर इसको माने, अगर बेस हम इसको माने बेस, तो हाइट मेरा x होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ से आप बताओ 1/2 से 1 कट रहा था, तो यहाँ से आप x का वैल्यू क्या लिख रहे थे, a इंटू बी बटा एच। हम आपसे यही बात बोले थे पिछली क्लास में कि भैया ये वाला आप याद कर लेंगे। कहाँ गया रे तुम देवा, इधर आ जाओ। ठीक है, ये वाला बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर एक बात बताइएगा, हम देखें वो वाले एरिया में, इसमें अगर आप अप्लाई करिएगा तो बताइए क्या इसमें लिखेंगे। इसमें आपका ये वाला हमने क्या बोला था कि यहाँ से यहाँ देखो, अगर आप देखोगे हाइट ये वाला आपका तो h2 था, और यहाँ से अगर आप ये वाला हाइट इसका देखोगे तो h1 होगा, तो h2 माइनस h1 करेंगे तो इसका हाइट आएगा कि नहीं आएगा। तो एक तरीका तो ये था। इसका अल्टरनेटिव मेथड देखना आपका, ये भाया तुम ऐसे आ जाओ। ठीक है, ये वाला, तो इसका हम लिखते हैं आपका ये सवाल का हम यहीं पर लिख देते हैं अल्टरनेटिवली मेथड। कहाँ गया तुम भाया, इसी में लिख देते हैं हम आपका अल्टरनेटिवली मेथड। यहाँ पे हेडिंग आप डाल देंगे जल्दी से। आपको दोनों तरीका आना चाहिए। ठीक है, वो तो जो अब ये तरीका हम बता रहे हैं बेसिक्स हैं, ये तो हर जगह आप यूज करेंगे ही करेंगे, ये आसानी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड
उसी सवाल की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से अगर पूछें हीरो की, अगर बताओ कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आप कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, या इसी को उसके नाम में जा रहा था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपेजियम, या का हम लिखते हैं ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम। और कौन सा ट्रेपीजियम था हीरो, तो देख लीजिए आपका ट्रेपीजियम का नाम था ABC और D, ट्रेपीजियम ABCD। तो इसका क्या लिखेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बड़का ट्रायंगल में OCD में, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD में आप माइनस कर रहे होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का। एक बात बताओ, आपका बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD, तो बताओ कोई OCD बताओ, इसके आप ही हमने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे, तो अगर इसको आप बेस मानेंगे तो इसको क्या लिखेंगे आप, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट बोलेंगे। तो अगर बड़का वाले ट्रायंगल का अगर ये वाला देखते हैं तो यह 3 यूनिट है और ये वाला कितना आपका है 6 यूनिट है, 3 और 6 है। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD मतलब आपका 1/2 बेस 3, तो इसका हाइट 6 माइनस, देखिए यहाँ पर फिर छोटका ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे आप, तो ये वाला 1 यूनिट, ये वाला आपका 2 यूनिट है, तो -1/2, 1 बेस से 1 और हाइट आपका 2। तो यहाँ से आप लिखेंगे 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 और -1, तो आप यहाँ से आपका 8 स्क्वायर यूनिट आप आंसर लिख रहे होंगे, ठीक है। ये वाला आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और एक भैया का डाउट था वो जल्दी से हम लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा कैमरामैन आता है गायब हो जाता है, छू मंतर हो जाता है, मिस्टर इंडिया बन गया है वो। भाई साहब का रेलवे के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ा हुआ है, किसी तरह से उसको रेलवे का नौकरी चाहिए। हाँ, जब आगे देखो हमने वो आज हम स्लाइड में ले ली है, कहाँ पे लगाए हैं उस स्लाइड में, हम जो डाउट्स पूछा था हमसे, ये वाला उसने डाउट्स पूछा है, ठीक है। उन 29 का, एक सेकंड, 29 वहाँ पर मेरा फ़ोन कहाँ है भाई, 29 का सेकंड, ठीक है, 29 का सेकंड उसने पूछा है। देखिए आपका एक बात समझिएगा, ये बहुत हल्का सवाल है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए एक नॉर्मल सी बात रहेगा, ऐसा सब कोई डाउट बाद में नहीं आने वाला। पहले तो आपका एलसीएम लिखना है कितना, x - 3 की पावर 4, x - 3 की पावर 4, x - 3 की पावर 4, x + a, x + 4 की पावर a, x + 4 की पावर 4 है, और दूसरा में फंक्शन दिया हुआ है आपका x - 3 की पावर a और x + 4 का पावर b। इन दोनों का एलसीएम जो हमें पता है हीरो, हमें इन दोनों का एलसीएम दे रखा है, एलसीएम वह दे रखा है x - 3 का 5, x - 3 का पावर 5 और 1 × x + 4 की पावर a, ये दे रखा है। ठीक, देखिए आइए एक बात बताइएगा, हमने आपको बताया था कि अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल हम पहले आपसे पूछ लें, देखो यहीं पे साइड में, अगर हमसे बताओ कि अगर x का वैल्यू अगर 2 का पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है, और y = यहाँ से हम लिख लेते हैं आपका 2 की पावर 5 और इंटू 5 की पावर a है, ठीक है। हम कह रहे हैं इसका जो एलसीएम है वह एलसीएम है आपका, इसका एलसीएम है 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर, भैया रुक जा, ओह या इससे काहे हो रहा है, कोई इस पे कीड़ा कीड़ा तो नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, ये वाला एलसीएम हम यहाँ पर एलसीएम कह रहे हैं कि 2 की पावर a है इंटू 5 की पावर, रुक जा देवा 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y, ठीक है। 5 की पावर y नहीं बोलना पड़ेगा, 5 की पावर यहाँ पर हम बोल देते हैं
3। और हमसे पूछने आप तो एक्स और ए का वैल्यू बताइए, आप कैसे बताएंगे? देखो हमने आपको बताया था ना कि जब भी अगर एलसीएम लेने का बारी आए तो जो आप फैक्टर करते हैं, लीनियर फैक्टर जब आप लिखते हैं तो उसका आप मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं। तो देखो अगर हम 2 की पावर x में जा रहे हैं तो 2 की पावर x, 2 का पावर मैक्सिमम पावर किसके पास था सर? 5 का पावर। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या रहा आपका? x का वैल्यू तो आप आराम से 5 लिख रहे होंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कह रहा है जो आपका एलसीएम है 5 की पावर 3 है, मतलब यह जो 5 की पावर 3 आया होगा वह दोनों, यहाँ पर 2 ही एक्स और वाई है, तो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से मैक्सिमम पावर वाले को हमने उठाया होगा। तो भैया यहाँ पर 5 की पावर 2 तो है नहीं, तो मतलब 5 की पावर 3 किसके पास रहा होगा? इसके पास रहा होगा। तो यहाँ से आप ए का वैल्यू कितना लिख रहे होंगे? 3 लिख रहे होंगे। ये सिंपल सा है, इसी का ज़रा एडवांस वर्जन ये वाला आ गया है। ठीक है, देखो एक बात समझना, अगर एलसीएम करा x - 3 की पावर 5 है, मतलब कि दोनों वाले एक्सप्रेशन में जो भी x - 3 रहा होगा उसका मैक्सिमम पावर 5 रहा होगा, दोनों में से किसी एक का। तो सर यहाँ देखते हैं x - 3 की पावर यहाँ पर कितना है? 4 है, मतलब इसको साइड हम कर देते हैं, मतलब 5 इसके पास तो नहीं है क्योंकि उसके पास 2 ही फैक्टर था। तो x - 3 फैक्टर बचा किसके पास? इसके पास बचा। तो आप सर एक बात हमें बताइएगा, अगर x - 3 इसके 5 है, x इसके पास है, तो यहाँ पर अगर 5 है तो इसका मतलब a का वैल्यू 5 रहा होगा तभी ना, क्योंकि अगर a का वैल्यू मान लेते हैं 4 है तब तो भैया आपका एलसीएम कभी 5 इसका पावर आता ही नहीं, 4 ही आ जाता। इसका मतलब ए का वैल्यू 5 यहाँ पर तो रहा था। सो यहाँ पर हम ए का वैल्यू हम 5 लिख रहे होंगे। अब एक बात बताओ, जब ए का वैल्यू 5 आ गया तो तुम हमें बताने की कोशिश ज़रा करोगे तुम कि भैया एक बात बताओ कि अगर ए का वैल्यू यहाँ पर 5 आ गया, इसका हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू हमें 5 आ गया, यहाँ पर भी ए था तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू हमने 5 निकाल लिया है। ठीक, अब बचा बी की पावर। एक बात समझिएगा, ए का वैल्यू 5 आ गया तो इसका वैल्यू कितना हम यहाँ पर लिख सकते हैं? आपका इसका वैल्यू हमने 5 लिख लिया। अब अगर तुम दोनों इक्वेशन में अगर ढूंढोगे तो फिर से अगर x + 4 फैक्टर आप ढूंढने जाओगे तो भैया एक बात बताइएगा, जिसके पास मैक्सिमम पावर रहा होगा वही नहीं रहा होगा, आपका 5 आया होगा। तो x + 4 देखिए यहाँ पर है, x + 4 यहाँ पर है, तो x + 4 मैक्सिमम पावर इसके पास कितना है? 5 है, मतलब ये वाला टर्म उठ करके यहाँ पर आ गया होगा। अब एक बात सोचने वाली बात है, इसके पास अगर x पावर 4, x + 4 का पावर कितना रहा होगा? सर 1 रहा होगा तब भी एलसीएम यही रहा होगा, 2 रहा होगा तब भी यही रहा होगा, इसका पावर अगर 3 रहा होगा यही रहा होगा, 4 रहा होगा यही रहा होगा, 5 रहा होगा तब भी यही एलसीएम रहा होगा, 6 रहा होगा 5 रहा होगा तब भी यही रहा होगा। मगर 6 आता, अगर मान लेते इसके पास अगर 6 होता तो भैया ये वाला एलसीएम उठ के नहीं आ जाता। इसका मतलब मैक्सिमम पावर इसके पास भी तो 5 ही रहा होगा। तो बताओ कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ बी कितना हो गया आपका? सर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ रेत देवा, आज ये परेशान काहे को कर रहा है हमें समझ में नहीं आया। ये 0 b = 0, 1, 2, 3, 4 और 5, बात ही हो गया। आप ये भी पूछ सकता है कि भाई फाइंड द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ बी, ये भी आपसे पूछ सकता था, मगर आपने उसने पूछा है a + b का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो एक बात बताओ हीरो, a + b का अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू लिखना होगा तो ये तो देखो फिक्स हो गया, ए का वैल्यू कभी चेंज होगा नहीं, तो भैया एक तो 5 ही रहेगा। मगर बताओ ये मैक्सिमम कब अब होगा? जब बी सबसे ज़्यादा ऐड हो, तो बी का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू पोस्ट कितना है आपका? 5 है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपका 10 आया। अब बताओ ए + बी का हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा था हीरो, तो क्या आप बताइएगा? बताओ 5 तो फिक्स रहा, अब इसका मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है आपका? 0, इसका वैल्यू 5 आ गया। ये आपका सवाल था, ठीक है। और ये अच्छा लगा आपसे, ऐसा अगर डाउट आप हमसे पूछते हैं तो, और कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप बेझिझक आप उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, हम आपको यहाँ पर सोल्यूशन बता दिया करेंगे। अगर सवाल अच्छे रहा तब, अगर सवाल हल्के हैं, नॉर्मल हैं, तो हम आपको व्हाट्सएप पे बना करके सेंड कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम यहाँ तक आप जल्दी से बकैती करके कॉपी करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं बरखुदार, ठीक है। आइए अब आगे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल पोलिनोमियल का हमारे तरफ से छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, कभी करना कभी करवा ही देंगे आपको, वो भी बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग कल ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ख़त्म किए थे और आशा करते हैं कि यहाँ पर अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। कोई डाउट्स है तो आप बेझिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें भेज दीजिए, हम आपको बहुत अच्छे से सोल्यूशन बता दिया करेंगे। अब आगे आइएगा, आगे हम लोग देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने यह सीखा कि सर कोई भी अगर सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस अगर दिए हुए हैं, उसी का हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसी का आपको पता नाम है कहते हैं। तो अगर इसका हम अगर सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो हमारे पास 2 तरीके होते थे। एक सर पहला तरीका था क्या? ग्राफिकल मेथड,
ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते थे कि दोनों दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे। और ग्राफ बनाने का तरीका हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। जब उसका आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करते थे तो उसका हमें पता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन हुआ करता था। तो पॉसिबिलिटीज ये हुआ करता था कि या तो हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जब इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पर एक यूनिक सोल्यूशन होता है, जो एक जिस पॉइंट पे कट किया उसका एक्स कोऑर्डिनेट उसका वाई कोऑर्डिनेट ही उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये था एक दूसरे को पैरेलल हो जाए, जब कट ही ना करे तो भैया कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं होगा, वही हम यहाँ पे लिखने वाले। और तीसरा क्या होगा आपका कि भैया अब तीसरा बताओ जल्दी से। तीसरा ये था कि एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए, और कोइंसाइड कर जाए तो इसी को हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कोई दिक्कत है पक्का? तो आइए यहाँ पर लिखते हैं हम आपका, उसको करें कंसिस्टेंसी में हम लोग ही साथ करेंगे। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बताइएगा कि पहले अब दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर आपका जो हमने आपको बात बोला ना कि ये वाला कट कर रहा है या यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या फिर कंसिस्टेंसी ऑफ साइमल्टेनियस पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो हम वहाँ पर ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम दूसरा मेथड ढूंढने वाले हैं। दूसरा मेथड वो आपका जो अलजेब्रिक होगा वो ग्राफ से रिलेटेड नहीं होगा। अलजेब्रिक का मतलब हम एक्स और वाई के कुछ इधर उधर करेंगे, साम दाम दंड भेद, और हम उसका एक वैल्यू से निकाल सकते हैं। अब जब अलजेब्रिक मेथड से जब पढ़ते हैं तो इसमें मोर देन वन मेथड होता है, और यही मेथड को अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से दिया होगा। अगर आपके बेसिक्स का कोई बुक होगा, आर डी शर्मा वगैरह होगा, तो उसमें तो फिक्स है तीन ही तरह दिया हुआ होगा। और इसी चीज़ को अगर आप जाओगे पियर्सन वगैरह में तो उसको हाई फाई के तरीक़े से बस बना दिया गया, जबकि है वो तीन ही है, उसी का कुछ और इधर उधर करके अलग नाम दे दिया गया है। तो इसमें हम अलजेब्रिक मेथड में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो आपका मेथड होगा, देखो पहला मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा इसमें आप पढ़ेंगे आपका मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट पूरा न लिखते हैं, उतना लिख देते हैं, आप लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और तीसरा है आपका मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसे जब ये मेथड हम स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक चीज़ बताते हैं, हो सकता है किन्हीं को नहीं पता हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाने की कोशिश तो भरपूर करेंगे। यहाँ पर आप आप लिखेंगे तो एक हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा आप, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पता नहीं क्योंकि होते हैं कि कुछ लोग जो 9th क्लास में गुठली मारते हैं गुठली मार देते हैं, यहाँ पर वो फंस जाएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि वह अपना टाइम यहाँ पर आ करके बर्बाद करें, उन्हें समझ में ही ना आए। तो हम बस आपका 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, वो हम 5 मिनट में इन्हें समझा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिए आपने 6 या 7th क्लास में आई होप पढ़ा होगा कि देखिए इसमें पहला आपने पढ़े होंगे ना, क्या पढ़िएगा कि पहला तो वो कहता था हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड कर दे, आपका हॉरिजॉन्टल मेथड, और आपका दूसरा पता वर्टिकल। हम आपको समझाते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बस नाम दे दिया है जी, और कुछ अलग नहीं है ये, हम आपको समझाते हैं ना। देखो सबसे पहला हमें क्या होगा कि भैया तुम एक बात बताओ हमें, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल में अगर एक इक्वेशन ले लेते हैं आपका, मान लेते हैं कि 2x + 3y = 4 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका x
यहाँ 12 कर लो, यहाँ पर लिखते हैं आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ये क्या करना हमें, ये दोनों को एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। देखो अगर एडिशन हम यहाँ पर दोनों को करें तो दो तरीके से एडिशन हो सकता था। क्या करेंगे आपका, अगर ऐड करने की बारी आए तो LHS को आप LHS से ऐड करेंगे और RHS को RHS से, कुछ इस तरह से। तो सर ये वाला हो गया 12x प्लस 3y और प्लस ये ऐड करेंगे आपका, तो यहाँ पर आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 प्लस 4 यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे, तो बताओ कितना आएगा आपका 12 प्लस 2 14x और माइनस आपका 2y इज इक्वल टू 18। ये आपने ऐड कर लिया, या इसी को आप कुछ ऐड इस तरह से कर रहे होंगे। देखो हम आपको बताते हैं किस तरीक़ा से ऐड करेंगे ये वाला, कि सर ये हम वर्टिकल मेथड क्या कहते हैं ना, कि अगर हम ऐसे आपका लिखें 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और इसे इसके नीचे लिखेंगे 2x, हम लोग यही वाला यूज करेंगे हमेशा, इज इक्वल टू 14। यहाँ पर देखो ऐड करो आपका, तो देखो 12 और 2 कितना आपका 14x, और बताओ कि 3x आपका साइन प्लस था, इसका साइन माइनस, तो 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा आपका 2y और इज इक्वल टू 14 4 18। ये तो आप कर रहे होंगे, मगर दूसरा केस समझिएगा, जब सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर एक चीज़ सीखना है। देखो सब्ट्रैक्शन, तो वही पहला मेथड तो सब्ट्रैक्शन ही वाला था। यहीं पर आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि साइन चेंज क्यों होता है। तो पहले वाले में से हम सब्ट्रैक्शन कहने का मतलब है, आप यहाँ पे डिपेंड करेगा उसका ऑर्डर। जब आप ऐड कर रहे थे तो उसका ऑर्डर डिपेंड नहीं कर रहा था, या तो इसमें से इसको ऐड कर लीजिए या फिर या इसको इसमें ऐड कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जब आप ऐसे आप समझाइए हमें, अगर हम कहते हैं 5 में आप 3 सब्ट्रैक्ट करो, तो कहेंगे सर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 करेंगे, ये नहीं करेंगे आपका 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। हम आपको कहते हैं कि 3 में से 5 घटाओ, तो क्या करेंगे, 3 माइनस 5 करेंगे, तो ये इसका ऑर्डर मायने रखेगा। तो हम अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले वाले में से दूसरे को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लिखो पहला क्या है आपका, सर यहाँ पर आप लिखेंगे 12x प्लस 3y। हमने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इस तरह से लिखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 माइनस 14 आप लिख पा रहे। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है। देखो हम क्या तुम्हें सिखाने वाले थे, हम सिखाने वाले हैं ना आपको हीरो, कि भैया तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ अगर देख रहे होगे कि 12x प्लस 3y और माइनस, जब यहाँ इसका साइन प्लस था, अब इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2x, इसका साइन माइनस था तो माइनस मल्टीप्लाई करिएगा आपका y इज इक्वल टू माइनस 10। मतलब यह हुआ कि जब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम कह रहे हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं वो अपना साइन चेंज कर लेता है। यही बात यहाँ पर बस एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या करेंगे, आपका 10x और यहाँ पर आप लिख रहे होंगे आपका 4y इज इक्वल टू माइनस 10 लिख रहे होंगे। इसी को देखो आपका अगर वर्टिकल मेथड में क्या करते, तो किसको हम घटा रहे थे, किस में से घटा रहे थे, सर हम इसमें से घटा रहे थे। बताओ आपका किसको घटा रहे थे, तो सर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 है। अब देखो एक बात समझना, हमने क्या किया, ये 14 है आपका हीरो, 14 है। अब बताओ इसका साइन चेंज करेगा कैसे, देखो इसका साइन प्लस था तो इसको माइनस लिखना है, इसको माइनस था इसको प्लस कर देना, इसका साइन पूछना कहा है तो प्लस ही रहता है, तो प्लस को आप माइनस लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखने का तरीका है माइनस, इसका साइन अपोजिट करिए, प्लस इसका साइन माइनस रखिए। कहने का मतलब है अब यह इक्वेशन का ओरिजिनल साइन ये वाला है, यह इक्वेशन का कोफिशिएंट का ओरिजिनल साइन ये वाला है। बस हम ये सिखाना था। तो सर 12 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आपका 10x करेंगे, 3x में से प्लस y, ये माइनस नहीं जाएंगे, 3x प्लस 4y और यहाँ पर आप लिख रहे होंगे, बताओ आपका प्लस 4 में से माइनस 14 घटेगा तो आपका माइनस 10 लिख रहे होंगे। ये बात समझ रहे होंगे, ये बतिया बुझाया कि नहीं बुझाया, हाँ सही तो आया है दोनों। तो ये हमें बेसिक चीज़ें बताने थे और हम लोग पहला ही मेथड स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे भैया, आ जाइए आगे, ठीक है। तो आप आशा कर लिए हैं, कॉपी कर लिए होंगे और आप पहला मेथड हेड डालेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम एक छोटे छोटे एग्जांपल्स आज लेंगे, आज जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अदर देन व्हाट्स प्रॉब्लम, ठीक है। और अगली क्लास में जितने भी आज हम डिस्कस करेंगे, एक हल्का सवाल सा लेकर के हम उसी के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश पूरा करेंगे। और अगली क्लास में लगभग मोर देन कह सकते हो आपका 80% टाइम हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में ही दे देंगे, ताकि जितने अच्छे सवाल बन सकते हैं वो हर सवाल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। ज़रा लिखिएगा आप, पहला में आप मेथड ऑफ
मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ठीक है हीरो। आ जा भैया, तुम्हें अच्छा से हेडिंग डाल देते हैं। काहे तुम ऐसे करोगे? करा मास्टरवा बहुत टाइम पास कर रहा है। जब तुम बकैती करते तब हमको कुछ बोलने जाते हैं, नहीं ना बोलते। मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमें नोट्स बनाना बड़ा पसंद है जी, बहुत अच्छे से। हम चाहे आईआईटी गए हों या फिर जब 11-12 पढ़ते थे, चाहे पटना में पढ़े हों चाहे कोटा में पढ़े हों, हम नोट्स बड़ा ज़बरदस्त बनाए हैं। ठीक है, हर जगह मेरा नोट्स बहुत अच्छा है, इसलिए कीड़ा काटा हुआ है लिखने का अच्छा से। अरे वाह मास्टर, डांस कर लो इसी बात पे। ये था आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय करा। ये था कहाँ, अभी पढ़ाए कहाँ है? ये था अभी है। बोलिए, हमारा इंग्लिश और हिंदी तो ठीक है, इंग्लिश बड़ा एकदम खतरनाक है। ये भी जितना इंग्लिश सीखे हैं वो भी हम आईआईटी में जाके ही सीखे। ठीक है, नहीं तो भाई साहब पहले तो हम जो ये अंग्रेजी का ना टांग तोड़ते थे, गाय का टांग भैंस में, भैंस का टांग कुत्ता में लगा देते थे। आ जाओ, कराटे टांग भी अलग अलग होता है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, देखो इस बात समझिएगा, यह ऑलरेडी वही प्रोसेस है जो प्रोसेस आप फॉलो किया करते थे किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर जैसे पहला लिखिएगा, हम आपको समझाते हैं। लिखेंगे आपका सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आर गिवन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आर इज गिवन। कुछ मान लेते हैं किससे। देखो आपका लीनियर इक्वेशन दिया रहता था छोटे, वो हमारा क्या है आपका, ये रहता था a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा आप लिखते थे आपका a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप लिख पा रहे हैं। देखिए क्या करिएगा, आप इसे मानिएगा रिश्ता नंबर 1। अगर आपका ये पहला रिश्ता नंबर 1 है, ये दूसरा रिश्ता नंबर 2 है। अब किसी को पहले बार में तकलीफ हो गया, ये मास्टर एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दिया रहे तब क्या करेंगे? तो हमने आपको कहा कि फर्स्ट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, और उसी को तो हम बोलते हैं यार रेड्यूसिबल टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हम लोग आगे बोला टॉपिक करने वही वाले हैं। तो क्या करेंगे, जब भी अगर आपको 2 इक्वेशन दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, दोनों को आप में 2 इक्वेशन को पहला आपका एक रिश्ता नंबर 1, दूसरा आपको दूसरा रिश्ता नंबर 1 मान लेंगे, दूसरा को रिश्ता नंबर 2 मानेंगे। और ये जब किसी भी दोनों में से किसी एक में से आप क्या करें, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकालेंगे। सर नहीं बुझाए, हमने कहा कि दोनों को पकड़िए, दोनों में से किसी जिसकी मर्जी आपको हो, जिसकी मर्जी, जो तुम्हें करने का मन है, आज तुम्हें छूट दे दी है, तुम जो कर सकते हो। ये दोनों में से आप क्या करिएगा, किसी एक को पकड़िएगा, किसी एक को पकड़ करके उसमें से एक का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लीजिएगा। हमने मान लिया कि जनरली हम पहला इक्वेशन पकड़ते हैं, यहाँ सब x का वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेते हैं, निकल आ गया। अब पहले वाले का जो वैल्यू निकाले हो x का या फिर y का, अगर मान लेते हैं x का निकाले हो, यह x का वैल्यू यह इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे तो आपको वहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगा। समझ में नहीं आया, हम समझाते हैं। देखो आपका स्टेप 1 लिखना है आपको, इसमें क्या आपका यहाँ पर लिखना एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब वही प्रोसेस, एल्गोरिथम। इसमें पहला करेंगे आपका कि फ्रॉम एनी वन ऑफ द इक्वेशन, फ्रॉम एनी वन ऑफ टू इक्वेशंस एनी वन ऑफ टू इक्वेशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ
टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। एक बात और करें, याद रखेंगे, जिस इक्वेशन से आप किसी वेरिएबल का वैल्यू निकाल रहे हैं तो वापस उसमें पुट नहीं कर देना है ठीक है, उसमें पुट क्या करिए कि जो तरह एक्स का वैल्यू निकाला और वो असुर आदमी उसमें फिर से पुट कर दिया, करा ये सही है गुरु, वन वेरिएबल। हम यहाँ जैसे आपको हम करते हैं आपका दूसरा, फिर क्या करना है आपको, हमने मान लिया एक्स का वैल्यू हमने निकाला था, हम एक्स को हम बोल रहे हैं फर्स्ट वेरिएबल, दूसरा को बोल रहे हैं हम लोग सेकंड वेरिएबल। याद रखिएगा, हम बातें बहुत दिन से बताते आ रहे हैं। अब जब ये निकल गया, लिखना आपका पुट या पुट और सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट भैया तो ऐसे काहे दो पेन चल जाते हो, सब्स्टिट्यूट पुट और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, मतलब जो हमने इक्वेशन स्टेप 1 में निकाला है, वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इन अदर इक्वेशन, इन अदर इक्वेशन। ठीक है, तीसरा स्टेप आप क्या करेंगे, हम एक सवाल लेकर के आपको समझाएंगे, चिंता ना करें। आपसे स्टेप ना तो एग्जाम में पूछा है ना तो कभी पूछेगा आपसे, ठीक है। अगर आप पूछ दिया तब मतलब वो पगलेट थोड़ी है तुम्हारे जैसा, वो लतखोर नहीं है, हाँ ठीक है, और बहुत अच्छा आदमी है, तुमको नहीं पता है। एक बात बताओ, तो हम जैसे अब तीसरा हम क्या करेंगे, जब हम निकल गए आपका तो यहाँ पर से क्या करेंगे, एक वैल्यू एक वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ से निकाल पा रहे होंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल जिसका आपने निकाला था पहले वाले में, वन वेरिएबल इन एनी वन ऑफ इक्वेशन, इन एनी वन ऑफ द टू इक्वेशंस, वन ऑफ द, अरे भैया तो क्या लिखा रहे, एनी वन ऑफ द टू इक्वेशंस। सर नहीं हमको बुझाया है कुछ, अरे हम बुझाते हैं ना तुमको, कहा एक हल्का सा सवाल लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश भरपूर करेंगे। चलो पहले वाले की हम बात करते हैं, जो हम तुम्हें यहाँ पर समझाए थे, ये वाला इक्वेशन का आया था यहाँ पर 12x + 3y = 4, यही हम ले लेते हैं आपका, अरे देवा तुम ऐसे कहा आ रहा है 12x, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 12x + 3y = 4 + 3y = 4, ये हमारा मान लेते हैं कि रिश्ता नंबर 1 है। और रिश्ता नंबर 2 का है था हमारा 2x - y = 14, 2x - y = 14, ये हमारा रिश्ता नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से चलिए आप, फ्रॉम रिश्ता नंबर 1। ठीक है, रिश्ता नंबर 1 क्या कह रहा है, सर कह रहा था 12x + 3y = 4 दिया हुआ है। आप यहाँ से क्या करेंगे कि कोई एक वेरिएबल को आपकी जिसके मर्जी है, x का मन करे x का निकाल लो, y का मन करे y का निकाल लो, तुम जाओ किसके पास जिसका आसान हो निकालना। अब यहाँ पर देखो, चाहे आप x का निकालो चाहे y का निकालो, ससुरा दोनों का तो वही तकलीफ है। अरे वाह मास्टर, ये तो सही बात है। तो हम यहाँ से कोशिश करते हैं x का वैल्यू निकालने का, तब 4 - 3y आया होगा, और यहाँ से आप x का वैल्यू कितना लिख रहे होंगे सर, 4 - 3y / 12 आप लिख पा रहे होंगे। ठीक है, लिख लिया आपका। यहाँ पर लिखने के बाद क्या करेंगे आपका, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ, पुट द इन इक्वेशन या इन इक्वेशन 2। ठीक है, मतलब ये दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा था सर, हमें दूसरा इक्वेशन दिया हुआ आपका 2x, x का वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पर रखेंगे 4 - 3y और बटा 12 और -y = 14। ठीक है, = 14। यहाँ से आप इसको सोल्व करिए, 2 छक्के 12, 6 एलसीएम लेंगे तो 4 - 3y - 6y और 6 मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा तो 14 छक्के 84। यहाँ बताओ कितना आपका आया सर, 4 - 6 3 9y = 84। आप यहाँ से बताइए 9y का वैल्यू कितना लिख रहे होंगे सर, -80 लिख रहे होंगे आपका। यहाँ y का वैल्यू कितना आपका आएगा, -80/9 आ गया। जब हम क्योंकि रैंडमली लिए तो सोल्यूशन जरा आया, टेढ़ा लंगड़ा आया। फिर क्या करोगे, तो नाउ यहाँ के बाद आना वापस यहाँ, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ वाई इन, अब जिसमें मर्जी है, आप इसमें पुट करना चाहते हैं इसमें कर दीजिए, इसमें पुट करना है इसमें कर दीजिए, या फिर आपका वाई का वैल्यू अगर इसमें भी पुट करना है इसमें पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, हर जगह से सेम आंसर आएगा। इन हम यहाँ पर आपका इसमें आसानी ज़रा होगा एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, तो 4 - 3 वाई का वैल्यू कितना निकाले हैं सर, -80/9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बटा कितना आप लिख रहे होंगे 12 लिख रहे होंगे, 3 से खा जाओ आपका 3, बताओ कितना आएगा 50 या 12 80 92 बटा आपका 3 × 12 23 चौक 92 और 4 तिहाई 12, तो कितना आपको आ गया 23/20 23/9, ये आ गया आपका यहाँ से। तो यहाँ पर हम लिख देते ना हीरो। सो एक्स का वैल्यू आप कितना निकाल पा रहे होंगे सर, एक्स का वैल्यू आप 12 निकाल पा रहे होंगे, और वाई का वैल्यू कितना निकाल पा रहे हो, एक्स का वैल्यू है 23, तो माफ़ करना हमारा हाथ फिसल गया था, जो हम लिख दिए हैं 23/9, और वाई का वैल्यू आप लिख पा रहे होंगे आपका -80/9। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक कॉपी करिए, और कोई दिक्कत हो तो हमें नहीं बताइए। करवा, यही तुम चाहते हैं। ठीक है, आ जाओ, ये सबके लिए करना। अब यही इक्वेशन क्या होगा ना, आपको ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको तरह तरह अजीबो गरीब में मिलेगा, कभी भूत में मिलेगा, कभी प्रेत में मिलेगा, क्या दोनों तो एक ही चीज़ है सर। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। तो ये था मेथड, कौन सा आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ नहीं, आपको बस कैलकुलेशन अगर आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा यार, बस कैलकुलेशन ही तो रहेगा। क्या करना है, सिंपल सा तो स्टेप है। पहले वाले किसी एक वेरिएबल का वैल्यू कर रहा है, सॉरी हम वाई निकाल लेते तो क्या हो जाता, यहाँ वाई निकाल लेते तो तुम्हारे इंद्र भगवान तुम्हें अब स्वर्ग लोक में ले जाते हैं, फिर वहाँ तुम्हें सबका नाच दिखवाते हैं। अरे भाई यहाँ वाई निकाल लो या एक्स निकाल लो, हमने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो मर्जी है वो करो, तुम्हारा पेन, तुम्हारा नोट्स बुक, तुम्हारा कॉपी, तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा हाथ, सोच जेल लिख दो, है कि नहीं। तो ये वाला आ गया आपका। आगे आइए, तो यहाँ चलिए एक सवाल, हम ये सवाल आपको सोल्व करके दिखाते हैं कि भैया आप इससे पहले क्या करेंगे, हम दोनों को सवाल सोल्व, ये सवाल जब अगला हम मेथड कर रहे होंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, तब भी हम आपको करवा रहे होंगे। हमारा कैमरा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एकदम ठीक ठाक चल रहा है, अभी 36 मिनट मात्र हुआ ही है। ठीक है, आ जाओ। तो ये सवाल को हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी करके दिखाएंगे, और मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से भी कर हम ही दिखाएंगे, कोई किसी और को नहीं बुलाएंगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो ज़रा इसको सोल्व करिए। तो पहले देखो आपका यहाँ पर होंगे, इससे हम क्या मानते हैं, रिश्ता नंबर 1 मान लेते हैं। तुम जल्दी से बोलोगे तो जल्दी से बताएंगे, तुम्हें पता है। तुम्हें बंटवारा कर देते हैं, आज हम बोटे का बंटवारा कर देते हैं। आ जाइए, तो हम क्या करते हैं हीरो, जब ये आपका गिवन इक्वेशन है, इसको आप क्या मानेंगे, सबसे पहले आप इसे रिश्ता नंबर 1 मान रहे होंगे, और इसे आप रिश्ता नंबर 2 मान रहे होंगे। तो हमें आप बताइएगा कि हम चलते हैं फ्रॉम रिश्ता नंबर 1। अरे रिश्ता नंबर 1 का मतलब इक्वेशन का मतलब, ये मतलब यहाँ पर ऐसे लिख देना, फ्रॉम रिश्ता नंबर 1। तो उधर से तुम्हारे पास बोर्ड में से लिखोगे तो उधर से तुम्हारे रिश्ता 10 गो रिश्ता भेजेगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। बताइए यहाँ पर सब क्या दिया हुआ है सर, इक्वेशन दिया हुआ था आपका mx - ny इज इक्वल टू m² प्लस आप n² लिख रहे होंगे। यहाँ से आपकी मर्जी है, x का वैल्यू निकालना है x का निकाल लीजिए, y का निकालना है y का निकाल लीजिए। हम मानते हैं x का निकालने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ से अगर हम आपका mx इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, आपका यह माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, ny आपका m² प्लस n²। यहाँ से बताओ x का वैल्यू क्या आ गया सर, यहाँ पर x का वैल्यू आ गया आपका ny प्लस m² प्लस n² डिवाइड बटा m। ठीक है, अब देखो यह क्या है आपका, यह वैल्यू ऑफ x है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y। जब यहाँ x का वैल्यू आप ये लिख रहे थे, यह x का वैल्यू किस में आप पुट कर लेंगे, आप किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे आपका नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द एबव वैल्यू ऑफ x, एबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में, नहीं इन रिश्ता नंबर 2 में, क्योंकि 1 से तो तुम तो निकाले ही थे, अगर 2 से निकालते तब आप 1 में पुट करते। तो जरा पुट करते हैं आपका सर। तो बताओ क्या आया, x का वैल्यू ये करा, इतना खतरनाक होगा मास्टर,
हमारा करेजा हिल जाए। अरे एक्स का वैल्यू यहाँ पर है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखिए आपका, एक्स का वैल्यू निकाले हैं आपका एन वाई प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और बटा क्या है आपका, बटा एम है आपका, ये हो गया एक्स और कहाँ एक्स प्लस वाई और प्लस वाई इज इक्वल टू किसका था आपका 2m के बराबर था। आप इतना लिख पा रहे होंगे, बताओ। अब आगे आ जाइए आपका, जरा आगे लिखते हैं हम क्या करें, एम एलसीएम लीजिए, एम एलसीएम लेंगे तो बताओ एम इधर है, पहले चलो हम ले लेते हैं, एक एक स्टेप लिख देते हैं, नहीं तो ये कहेगा मस्टरबा कुछ भी लिख देता है। एन वाई प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना आपका एम वाई यहाँ पर लिख रहे होंगे और इज इक्वल टू 2m लिख रहे होंगे। यहाँ से आपका एम मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा बताओ, आपका एन वाई प्लस एम स्क्वायर। देखो ये दूसरा कलर दिखा रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये हमारा भी दोष नहीं है। अरे मेरा हमारा का चक्कर है बाबू भैया, एम स्क्वायर बराबर ए बोल मास्टर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर आप लिख रहे होंगे। अच्छा एक बात बताइए, देखिएगा आपका यह दोनों क्या है, सेम सेम है कि नहीं आपका, तो इसको ज़रा सेम सेम के पास ले जाओ और यहाँ पर क्या बचेगा, एन वाई प्लस एम वाई बचेगा। ये तो आपका बचपन का खेल है। हाँ मास्टर, एम स्क्वायर को उधर लेके चले जाइए तो माइनस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर को उधर लेके जाइए तो माइनस आपका एन स्क्वायर, ठीक है। तो सो यहाँ से बताओ क्या लिख रहे होंगे आप, यहाँ से आप लिख रहे होंगे भैया, यहाँ से y कॉमन करिए तो यहाँ क्या बचेगा आपका m प्लस एन लिखेंगे आप, बताओ इज इक्वल टू 2m स्क्वायर में से एक m स्क्वायर गया सर, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब एक बात बताओ हमें हीरा, तो बताओ y का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखोगे आपका, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा m प्लस एन। अच्छा ऑल्सो y का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बटा m प्लस एन। जब आप एग्जाम वगैरह में लिखें ना तो उसको इतना अच्छा से लिख दीजिए कि सामने वाला के नहीं भाई साहब हर चीज़ अपने मन से किया है। यहाँ पर आप दिखा देंगे कि हमने जो फार्मूला यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वह यूज किया है हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने यूज किया है। अब देखो m माइनस एन से ये क्या करोगे आपका, ये शहीद कर दोगे, यहाँ पर क्या बचा आपका m माइनस एन बचा कि नहीं बचा आपका, कोई दिक्कत है। अब y का वैल्यू निकाल लिए हैं तो किसी इसमें आप पुट कर दीजिए या फिर आप इसमें पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। आ जाओ आगे, तो क्या बात करते हो, a माइनस एन आया। अब हमें कहाँ से चले, हम दूसरा पेन ही चेंज कर लेते ताकि तुमका तकलीफ ही ना हो बरखुदार, ठीक है। देखो यहीं पर हम लिख रहे हैं आपका, तो समझ जाना हमें, पुट सो वैल्यू ऑफ y पुट इन आप इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जिसमें पुट करना। अगर इसमें आप पुट करेंगे तो और आसानी से आंसर आएगा, इसमें जरा पुट करेंगे तो बताओ x का जब y का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे आपका m माइनस एन, तब भी आंसर सेम आने वाला, इसमें पुट करेंगे तब भी आंसर सेम आने। तुम्हें विश्वास नहीं है, देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, m माइनस एन है, उधर m लेके चल जाओ, एक m बचेगा और यहाँ माइनस m प्लस एन आना चाहिए, यहाँ से भी m प्लस एन आएगा। करा यहाँ से देख तो नहीं रहा है मास्टर, कैसे ये माइनस एन आएगा, हम ला दें, देखो आपका हम लाते हैं, यहीं से हम तुम्हें ला के दिखाते हैं। बताओ x का वैल्यू n y का वैल्यू आपने कितना निकाला है, m माइनस एन और प्लस क्या है पहले से m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो बताओ और डिवाइड बटा क्या था हीरो, डिवाइड बटा m था। तो यहाँ से x का वैल्यू आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m n आएगा और माइनस आपका एन स्क्वायर लिख रहे होंगे आपका और प्लस m स्क्वायर लिख रहे होंगे और प्लस एन स्क्वायर लिख रहे होंगे और बटा m लिख रहे होंगे। देखो तो आपका एन स्क्वायर शहीद हुआ, बताओ m n माइनस m n प्लस m बचा, तो यहाँ से आपका m कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस m रुक जा ससुरे, हम उल्टा ना कुछ कर दें, एफ देगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, m कॉमन निकालिए तो यहाँ पर n बचेगा, यहाँ पर आपका एक m बाहर निकाले हैं तो एक m बचेगा होगा यहाँ पर आपका, और डिवाइड बटा क्या आपका m आया। तो बताओ सो यहाँ से x का वैल्यू क्या आपका m प्लस एन नहीं आ रहा था, अब जहाँ यहाँ पर पुट करते जरा आसानी से आता, बस फ़र्क इतना सा। तो वो कैसे आएगा सर, कह तुम्हारे पास ये दिमाग कहाँ, ये आएगा तुम्हारे प्रैक्टिस से। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा, समझे कि नहीं समझे हैं, ठीक है, कि जितना प्रैक्टिस करिएगा वहीं से आप जल्दी सीख जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होना है, अब गुरु घंटाल दास बनेंगे, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो, हमारा कैमरा बहुत अच्छा है, समझ पता है तुम्हें। 40 मिनट हुए, अभी है तुम्हारे पास टाइम, 15 मिनट और तुम्हारा क्लास लेंगे, 2 मेथड तो ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये लिख लिए होंगे आशा करते हैं। अच्छा एक सवाल और है, तो ये सवाल भी हम तुम्हें करके दिखाई देते हैं, दोनों सवाल हम दोनों मेथड से कर करके तुम्हें दिखाएंगे। कह रहा है बाप रे बाप, एक का लिख दिए हो मास्टर, एक का लिख दिए, कुछ बुझाया नहीं हमको, तुम्हें सब बुझाएगा। क्या ऐसा करें पहले, चलो सब करवा ही देते हैं।
ये हमारा रिश्ता नंबर 1 था, इसे हम रिश्ता नंबर 2 मानेंगे। एक बात देखिए होगा, एग्ज़ाम में जनरली आपसे यह नहीं बोलेगा कि यह वाला मेथड से ही आप सोल्व करिए। अगर बोल दिया तो अच्छी बात है, नहीं बोला तो और अच्छी बात है। फिर नहीं अगर जो बोला है तो हम क्या करते हैं उसमें ना, आप करिएगा कि सबसे आसान सा मेथड चूज करिएगा। एक सबसे आसान सा मेथड हम मेरे लिए अगर हमसे पूछिएगा, हम अक्सर आपके लिए क्या है तो हम बोलेंगे ना इक्वेटिंग द कोफिशिएंट है आपका, वो कैसा भी सवाल है जल्दी से बन जाएगा। हाँ कहीं कहीं कुछ और मेथड्स लग ही सकते हैं भी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता रहेगा ससुरा कौन सा हल्का है, जो रहे हल्का उसे समय धनाधन मार दो आपका। ठीक है, आ जाइए। ये अब क्या करेंगे आपका, देखो आपका b बटा एक्स और माइनस ए वाई बटा बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन को पकड़िए और दूसरे में पुट करिए। अब देखो हम अगर पहले वाले को देखो तो जरा यहाँ निकालना एक्स और वाई का वैल्यू जरा सा तकलीफ है, हम इसके पास जा सकते हैं। अब कहे सर अगर मान दोनों ऐसे ही होता तो भैया कुछ नहीं करते, किसी को आपको करना ही था तो किसी से निकालते, आपको निकालना ही पड़ता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। मगर यहाँ पर थोड़ा सा आसानी देखिएगा, सेकेंड इक्वेशन के लिए है तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। बताओ इक्वेशन तो हमारे पास दिया हुआ क्या था हीरो, तो सर बी एक्स माइनस ए वाई और प्लस 2ab इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है 0। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ बी एक्स ए वाई को उधर लेके चले जाते हैं। तो सर यहाँ पर आ गया आपका ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस 2ab। पता है आधा का तो चक्कर आ जाता है, सर ले गए ससुरा उधर, हाँ ले गए ना तो माइनस से प्लस होगा आपका ये वाला। तो फिर इधर ऐसे से कैसे, अरे भैया एक्स इज इक्वल टू वाई लिखो या वाई इज इक्वल टू एक्स लिखो। ठीक है, हम ले तो गए हैं उधर, मगर उसको हम लिखें LHS में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ यहाँ से क्या करोगे, सर यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल रहे होंगे और y का वैल्यू कुछ और नहीं बी एक्स प्लस 2ab बटा आप a लिख रहे होंगे। ठीक है, लिख रहे होंगे। अब क्या करेंगे आपका, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट क्या हमारे पास दिया हुआ था तो पहले लिख लेते हैं। सर पहला वाला दिया हुआ है बहुत खतरनाक है ना, अरे खतरनाक नहीं है, माइनस बटा बी और प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था। तो हम कहाँ करते हैं, ठीक है ये वाला आ गया। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसका वैल्यू, सर y का वैल्यू इसमें आपका। तो एक बात बताइए भैया, यहाँ पर क्या है आपका b बटा ए इंटू एक्स, बी बटा ए इंटू एक्स और माइनस यहाँ पर आपका a बटा बी रख दीजिए, a बटा बी और y का जो वैल्यू निकाले थे उसको सब्स्टिट्यूट करिए। बी एक्स प्लस 2ab, बी एक्स प्लस 2ab बटा ए और प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिख रहे होंगे। अच्छा एक बात समझिएगा यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पर आपका, यहाँ पर हमें एक्स वाला लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी बटा ए इंटू एक्स आपने लिखा। अगर देखें तो ससुरा ये वाला शहीद हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका, पक्का। बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बटा बी बचेगा। तो माइनस यहाँ पर अगर हम लिखें बी एक्स प्लस 2ab और बटा बी, तब कोई तकलीफ़ है तुम्हें, और यहाँ पर प्लस ए प्लस बी को एज इट इज़ छोड़ दो, कोई तकलीफ़ मत लेना इसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सर कुछ और नहीं, यहाँ पर हमें ए बी के अलावा कोई ऑप्शन एलसीएम लेने का नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं जरा, बी एलसीएम भी लेंगे अच्छा वाला लाइन पे, ऐसा कैसा नहीं होगा। हाँ ठीक है ये आ गया। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आपका, सर आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, कितना आपका ए बी, आप एलसीएम यहाँ पर ले रहे होंगे, आप ए बी एलसीएम लीजिए। यहाँ से ए खाएंगे बचेगा बी, बी को मल्टीप्लाई करिए ऊपर, तो आपका लिखेंगे बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस। अगला बताइए, बी खा गए बचा ए, ऊपर मल्टीप्लाई करिए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो क्या आपका आएगा ए बी। अच्छा पहले तुम ऐसे भी समझ लो, पता चले कि डायरेक्ट लिख दिए हैं तब बुझाया ही नहीं तुमको। ए इंटू बी एक्स प्लस 2ab, हम जहाँ तक कैलकुलेशन कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आशा करते हैं, और बाकी का नहीं पता। अब यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर आएगा आपका ए स्क्वायर बी, और बी मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो जो कलरिया लिखा रहा है ना, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ठीक है, ये हमारा इसमें दोष नहीं खे बाहो। देखो तो एक बात बताइए, आपका बी स्क्वायर एक्स
बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स मल्टीप्लाई करिए आप यहाँ से, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2a² बी और प्लस a² बी और प्लस ए बी स्क्वायर, और ए बी को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी आज जीरो हो रहा होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए हमें, देखो बी स्क्वायर एक्स यहाँ पर, बी स्क्वायर एक्स यहाँ पे आपका, तो यहाँ पर अगर एक्स कॉमन करेंगे हीरो तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए बी बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस 2a² बी और एक a² बी, अरे माइनस 2 प्लस 1, तो इसको क्या लिखेंगे सर, आपका माइनस a² बी बचेगा और प्लस क्या बचेगा आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ ज़रा बताओ x टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए बी, और उसको उधर लेके चले जाइएगा तो क्या लिखिएगा आपका a² बी और माइनस ए बी स्क्वायर लिखिएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, एक स्टेप और खींचते हैं, x का वैल्यू आ गया a² बी माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइड बटा बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो एक चीज़ और आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो भैया ऊपर में आपका ए बी कॉमन है कि नहीं आपका सर, कॉमन बिल्कुल है। यहाँ से ए बी बाहर निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ए बचेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका बी बचेगा, और डिवाइड यहाँ से जब बी आप कॉमन निकाल रहे हो हीरो तो यहाँ पर बी बचेगा, यहाँ पर आपका माइनस ए बचेगा। बुझाया? अब देखो इसको जब तुम काटोगे, इसको तुम -1 से काटोगे क्योंकि कोफिशिएंट आपका अलग अलग है, या तो पहले माइनस अंदर से कॉमन निकाल लेना। तो यहाँ से सर x का जो वैल्यू आया कितना आया आपका, यहाँ से b से b भी ख़त्म हो गया, तो बचा आपका x का वैल्यू -a के बराबर, x का वैल्यू -a के बराबर। ठीक है, अब देखिए एक बात समझिएगा, इस चीज़ को कितना लंबा गया, मगर यही चीज़ जब इसी के लिए जब हम लोग अगला जो मेथड पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, वो इतना नहीं जाएगा, वो पहले स्टेप में हमें आंसर देगा। तो वो प्रैक्टिस से आएगा कि सर हम कितना का करें कि हमको आंसर जल्दी से आ जाए। तो प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही जल्दी आप सीखेंगे कि कहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है बरखुदार? तो एक बात ये, यहाँ पर x का वैल्यू आप ये लिख रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू है। बुझाया तुमको? गुठली नहीं ना मारते हो। x इक्वल टू माइनस, अब क्या करो सर, किसी एक में पुट कर लीजिए आपका, यहीं पे हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन। किस में आप पुट कर लेंगे, इसमें देखो पुट करोगे तब भी ठीक है, आप चाहे इसमें जिसमें पुट करो सब में तो तकलीफ ही तुम्हें देगा। पुट इन हम इसमें पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं पुट इन y इज इक्वल टू कहाँ निकाले हैं, बी एक्स प्लस 2ab, बी एक्स का वैल्यू क्या आपका -a और प्लस 2ab बटा a। अरे बोलो बरखुदार, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं और कलर बाद चेंज कर लेते हैं, बूटीफुल बना देते हैं, इसको बूटीफुल बना देंगे, कलरफुल बना देंगे। आ जाओ आपका, तो बताओ यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू देखो आपका -ab और प्लस 2ab, तो सिर्फ ab बचेगा, ab बटा a, यहाँ से कट गया, तो भैया का मिला y का वैल्यू b के बराबर। बुझाया तुमको कि नहीं बुझाया? ये था हमारा क्या मेथड ऑफ वाह मास्टर, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप जल्दी से कॉपी करिएगा। ठीक है, आज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन, हम बाई कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, वो हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट में, बाकी फिर आपको छोड़ देंगे। कहीं छोड़ेंगे कि हम वीडियो खट से पॉज कर देंगे, आज देखना बंद, आज 10 मिनट देखेंगे। आ जाओ जल्दी से तुम। तो देखो ये जब कॉपी कर लेंगे तो आप आशा करते हैं अगला में लिखिएगा आपका दूसरा मेथड आपका क्या है, दूसरा लिखेंगे आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, गलती लिखे हैं कहाँ जी, कोफिशिएंट्स, पता नहीं, तुम समझ लेना कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं। अच्छा, पहला मेथड कौन सा किए थे, हाँ सही है आपका, सब्स्टिट्यूशन वाला कर रहे थे। देखो आपका ये वाला अगर तुम हमें बताओ, इसको अच्छा से बना देते हैं, मेथड ऑफ
मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ये देखो क्या आया है, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें जो काम दूसरे पहले वाले में किए थे उसका जस्ट अपोजिट करेंगे। इसमें ना तो किसी का वैल्यू निकालेंगे ना तो कुछ करेंगे, ठीक है। और वो क्या करना है हम बताते हैं आपको, पहले हेडिंग डालोगे। हम क्या करने वाले हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। ये वाला भैया तू यहाँ पे काहे रहा, तुम यहाँ चले जाओ, तुम्हारा यहाँ जगह नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के हम थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टेप्स लिखना आपसे स्टेप्स तो पूछेगा है नहीं एल्गोरिथम। मान लो आपका कि 3x + 2y = 10 था, और एक हम ले लेते हैं आपका, एक ले लेते हैं आपका 5x - 4y = 12। हमें निकालना है x और y की इस मेथड से एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। देखो इसमें करने क्या है ना कि ये आपका रिश्ता नंबर 1 और रिश्ता नंबर 2 दिया हुआ है, इन दोनों को कोशिश यह करना है, दोनों को गौर से पहले देखना है। क्या करना है, दोनों को गौर से देखना है, जो कि तुम देखते नहीं हो, तुम्हें लगता है बस ज़बरदस्ती बना दें, ठीक है। तो क्या करोगे, गौर से पहले देखोगे, सर देख लिए, देखने के बाद तुम यह डिसाइड करोगे कि किसका कोफिशिएंट तुम आसानी से क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। देखो अगर 3 में अगर कोफिशिएंट को मैच करना होगा तो 3 और 5 का यहाँ पर देखो आपका, या तो फिर ऐसे सोच सकते हो कि जिन दो कोफिशिएंट, इन दोनों कोफिशिएंट को देखना 3 और 5, और 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, मान लेते भी 15 ही होगा, मान क्या 15 होता ही आपका। तो बताओ कोफिशिएंट, इसको डिवाइड करो उसमें से, तो इसमें से 5 मल्टीप्लाई करना, इसमें सब 3 मल्टीप्लाई करना। इतना काहे के लिए सोचना, मेथड तो ये कि दोनों का पहले क्या देखना है, एलसीएम देखना है, मगर एलसीएम देखना ही काहे को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। एक मेथड ये था। दूसरा हम क्या देखते हैं कि अगर सिर्फ पहला वाले इक्वेशन में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो सर ये y के कोफिशिएंट के बराबर होगा। सर कहेगा नहीं ऐसा बात नहीं है, यहाँ y का कोफिशिएंट तो सर -4 है, और पहले वाले में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट आपका +2 ही रहेगा, +2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। कोफिशिएंट कहाँ बराबर है, हम मैग्नीट्यूड y की बात बोल रहे हैं, मॉड की बात कर रहे हैं, माइनस माइनस छोड़ देना। अब बताओ अगर इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, हम दोनों तरीके आपको करके दिखाएंगे। पहला तो तरीका यह था कि सर हम आपको इसमें 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो आ जाओ, तुम्हें हम सिखाते दो, काहे के लिए छोड़े तुम पे कुछ नहीं छोड़ेंगे, का भरोसा तुम्हारा, ससुरे तो कुछ हो करते। अरे वाह भाई, तुम ऐसे हमको बोलोगे, आ जाना, बताओ। देखो आपका सोल्यूशन हम लिखते हैं और तुम्हें समझाने की कोशिश करना। हम क्या करते हैं ना सर कि पहले वाले रिश्ते में से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपका 5, ठीक है, और दूसरे वाले रिश्ते में मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपका 3, बराबर हो गए कोफिशिएंट। अब देखना दोनों का साइन देखना, ये माइनस की प्लस सर प्लस, ये वाला माइनस की प्लस सर प्लस। अगर दोनों प्लस हो तो दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ना एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो यहाँ पर सर कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब माइनस करना आता है तो पहले वाले इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या मिल रहा होगा, 5 × 15x + 5 × 2 = 10y और 10 × 5 = 50। आप लिख रहे होंगे 50, बताओ। और दूसरे वाले में क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर, 3 मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका 5 × 15x और -4 × 12y = 12 × 36। अब बताओ हम क्या बोले थे, जब सब्ट्रैक्ट होता है तो जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होता है उसके कोफिशिएंट का साइन चेंज होता है। तो अगर यहाँ पे अभी अगर प्लस रहा होगा तो यहाँ पर आप माइनस लिख रहे होंगे, यहाँ पर अगर प्लस है आपका तो यहाँ पर आप माइनस लिख रहे होंगे, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर आपका माइनस। मतलब अब 15x का साइन माइनस हो गया है, 12y का साइन प्लस हो गया है, 36 का साइन माइनस हो गया है। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट करिए, देखो इसको सही कर देंगे। बता क्या 10 + 12 आप कितना लिख रहे होंगे, 22y लिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपका 14 आ रहा होगा, और यहाँ पर y का वैल्यू कुछ और नहीं, यहाँ से आपका 14/22 लिख रहे होंगे, मतलब कि 7/11, ठीक है, 7/11। अब क्या करें, इस 7/11 किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 2 करा, इक्वेशन 1 में काहे नहीं, अरे लो चलो इक्वेशन 1 में पुट करें, तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारी बात सर आँखों पे। एक 3x + 2y = 10 आप लिख रहे होंगे, तो सर बताओ यहाँ से आपका x का वैल्यू आपने कितना निकाला, नहीं यहाँ y का वैल्यू निकाला आपने, तो 3x को एज इट इज छोड़ दीजिए 3x को, और +2 और y का वैल्यू आपने निकाला 7/11 रख दीजिए यहाँ पर 7/11 = 10। तो बताओ यहाँ से आप क्या कर रहे होंगे सर, 3x = 10 - 7 दूना 14/11। तो बताओ यहाँ से आपका 3x = 11 दें 110, 110 में से 14 जाएगा, आपका कितना बचेगा, आपका 96 बचेगा। तो 96/11 करेंगे, आपका यहाँ से काटेंगे 32 या 96। तो बताओ x का वैल्यू आप कितना निकाल रहे होंगे, आपका 32/11 निकाल रहे होंगे। सो x = सोल्यूशन कितना मेरा आपका या x = 32/11 एंड बताओ कितना आया था, y का वैल्यू आ गया था आपका 7/11। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब जिसको मर्जी, हमने कहा जो तुम्हारी मर्जी है वो तुम कर सकते हो, तुम पे कोई रोक ठोक नहीं है। ससुरे तुम ऐसे काहे हो जाते हो, जो हम करना चाहते हैं वो तुम हो ना, हैं ये भैया तुम ये बॉर्नवीटा खा लो, ठीक है ये वाला। अब हमारे पास दूसरा तरीका क्या था, देखो और अल्टरनेटिव मेथड बताते हैं आपको कि मान लो पहले वाले को मन करे नहीं हम ना एक्स को नहीं काटेंगे, हम वाई को काटना चाहते हैं, हमें वाई से दुश्मनी है, एक्स से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, एक्स हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो इधर एक बात बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन का नाम क्या है आपका 3x + 2y, अल्टरनेटिव मेथड यहाँ पे हेडिंग डाल दो और कलर हम चूज कर लेते हैं, तो मैं कलरफुल बना देते हैं, अल्टरनेटिवली। देखो क्या करना है हमें, सर हमें करना है क्या, हम कह चाहते हैं ना कि इसको हमें कोफिशिएंट बराबर करना है। तो सर पहले वाले में अगर हम सिर्फ 2 अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले वाले में 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दूसरे वाले में कोई मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो कोई फ़र्क, क्योंकि 1 बोलो या ना बोलो कोई फ़र्क, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर कोई मतलब है नहीं है। तो बताओ जब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर 4 आ रहा होगा, यहाँ पर -4, जब दोनों का साइन अगर अपोजिट हो तो वहाँ पर हम ऐड करेंगे तभी ना कटेगा, वो हमें काटना है, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो पहले वाले में 2 मल्टीप्लाई करिए, तो 3 दूना 6x + 2 दूना 4y, 2 दूना 4y = 10 दूना आप 20 लिख रहे होंगे। 5वां दूसरा वाले में आपका है 5x और -4y, 5x - 4y = आप 12 लिख पा रहे होंगे। यहाँ पर बताइए आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, इसे आप खाइएगा। बताइए आपका हम क्या, अच्छा हमने क्या किया, सब ऐड किया है, अब ऐड किए हैं तो बताओ जो तुम्हें हम एक कहावत कहा गया है कि चिड़िया को सिखाया गया था कि देखो एक चिड़िया पाला, बताओ देखो अगर तुम्हें अथी आएगा पकड़ने के लिए तो लोग दाना डालेंगे, तुम्हें ललचाएंगे मगर उसमें फंसना मत, हम वहीं फंस गए यही बात होता है, दाना डालेगा तिनिया चूड़ेगा और तुम्हें उसमें फंसना मत, मगर ससुर खुद ही फंस गया, क्योंकि ऐड करना था तो साइन चेंज नहीं होता है। ये बताओ हम बोलते बोलते तुम ही भूला जाते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो 6 5 11 एक यहाँ लिख रहे होंगे आपका, इसको क्या कर देंगे शहीद कर देंगे, तो बताया कितना आपका 20 12 32 बचा आपका। यहाँ x का वैल्यू क्या आप हीरो 32/11 निकाल रहे हैं, जरा मैच करो यहाँ पर आपका 32/11 आया कि नहीं आया, किसी एक में पुट कर दो, पुट इन 1, पुट इन, अब 2 में तुम्हें पुट करके दिखाते हैं, वहाँ पर 1 पुट किया था ना, यहाँ पर 2 पुट कर लेते हैं। तो बताओ क्या आपका आया सर 5x - 4y, 5x - 4y = 12। तो बता दो यहाँ पर x का वैल्यू आया आपका 32/11 - 4y = 12। देखो एक तो ऐसा कर लो ना कि 4 यहाँ से कॉमन होता है, कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा। चलिए ठीक 32, 4 और 4 तियाँ 12, ठीक है। बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, 8 5 40/11, 40/11 माइनस y = 3, ठीक है। यहाँ से y = कितना आपका आएगा 40/11 - 3, 11 3 33, मतलब 7/11, 7/11 आया है, बिल्कुल आया है। सो बताओ यहाँ से भी अगर आप किए तो x का वैल्यू कितना आया था, रे ससुरे कहाँ तो गया x का वैल्यू 32/11 एंड y = आया आपका 7/11। तुम बताओ इतना कोई तकलीफ़ है तुमको, हैं? ठीक है। एक भैया हमसे पता है एका से एक खतरनाक आदमी हमसे पूछ रहा है कि सर आप IITian है तो अपने काहे पढ़ाते हैं, कोई कोचिंग में जाके काहे नहीं पढ़ा लेते हैं सोच रहा ऐसा जिसका सवाल का कोई तुक नहीं है। हमारे पास हमें कोई एक चीज़ में हम टिकते ही नहीं हैं, ठीक है। हमारे पास सरकारी नौकरी कि 2 ज्वाइनिंग लेटर रखा हुआ है मेरे रूम पे,
ठीक है, दिखा देंगे, अगली क्लास में पक्का दिखाएंगे। ठीक है, तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो बस आईआईटी जाना है, आईआईटी जा करके बकैती करना है। हम जो चीज़ करते हैं 1-2 साल 3 साल करते हैं, सीख लिए, इग्नोर उसे, फिर दूसरी चीज़ें से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें कोई ये चीज़ पे टिकने वाले इंसान नहीं है, इसलिए हम किसी के पास जाते ही नहीं। कह रहा वाह मास्टर, आ जाओ, इसको तुम जल्दी से कॉपी करो। हो गया 1 घंटा 4 मिनट हो गया। तो अब यहीं पर हम आज की क्लास रोकेंगे, और अच्छे से आप पढ़िए, और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए लोगों के साथ। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।